So, welcome to the first session of handwriting improvement. And yesterday we have just done the introduction. So, ये है हमारा first day का part. The very first day when the child comes to you. जब पहली बार जब बच्चा आपके पास आता है हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो हैंडराइटिंग की बेसिक्स को अंडरस्टैंड करता है. द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स द बेसिक्स ऑफ हैंडराइटिंग. एंड the handwriting is the thing which should be legible. This should be the focus of the child as well as the teacher. ठीक है ना? टीचर और लर्नर दोनों के बीच में बस एक ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए. Handwriting should be legible because there are individual differences. All five fingers are not alike in the same hand. ठीक है. एक ही हथेली में पांचों उंगलियां जब एक सी नहीं होती तो हर बच्चा एक सा नहीं लिख सकता. So we cannot say, we can only tell them the correct formation. We can only tell them how to make that formation. मतलब स्टार्ट कैसे करना है और किस तरीके से उसको रिफ्लेक्ट करना है, प्रेजेंट करना. अपने अपने वे में बच्चा खुद जो है उसको लिखेगा. उसका तरीका भले सेम हो लेकिन उसका प्रेजेंटेशन यूनिक होगा. एवरी चाइल्ड विल हैव अ यूनिक प्रेजेंटेशन, राइट. तो हमें कभी भी ये फोकस रखना है, कभी भी बच्चे को ये नहीं बोलना है कि योर हैंड राइटिंग इज वेरी बैड. फ्रेंकली स्पीकिंग कभी नहीं बोलना है. वी ओनली हैव टू से दैट वी नीड अ लिटिल इम्प्रूवमेंट. हमें यहाँ पे थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. एंड दैट्स व्हाई द कोर्स नेम हियर सेज हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट. ठीक है. आपको आपने प्रूव कर दिया है कि आपके अंदर क्वालिटी है. व्हाट डू वी मीन बाय इम्प्रूवमेंट? प्रूव मीन्स दैट यस देर इज समथिंग इन यू. मतलब प्रूफ है. यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, राइट. आपको अपने आप को प्रूव करना है. एंड यू हैव इट इन योर सेल्फ. ठीक है. दैट इज इम्प्रूव. Improve means you have to start proving yourself, right? तो अब आपके पास में वो आर्ट है. हमने उस आर्ट को प्रेजेंट करने का आपको तरीका बता दिया है. We have just showed you the method how you can present yourself, but you have to now prove yourself, and that's why this is improvement. Okay, so the goal of the very first session is to establish the basic and the fundamental habits of writing to form the bedrock of the beautiful and legible script. Okay, so this is the foundation stage. So as you know, in the foundation stage, we focus more on the part of good posture, the thing which I told you yesterday. कल ही मैंने आपको बताया था. सबसे पहला हम फोकस करेंगे गुड posture. So today we are going to do some little sitting exercises and techniques as well. ठीक है. कुछ exercises और कुछ techniques भी करेंगे ताकि बच्चों को हम बता सकें और उनको मजा आए. आई टोल्ड यू ना, द वेरी फर्स्ट 3 days द चिल्ड्रन मस्ट एंजॉय. बच्चों को एंजॉय करने आना चाहिए. सो सबसे पहले तो हैंडराइटिंग की बेसिक्स अंडरस्टैंड करेंगे. ग्रेट हैंडराइटिंग इज नॉट जस्ट एन आर्ट, इट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ योर आईज एंड हैंड्स. है ना. फोकस ऑन द बेसिक 3 pillars. आप सबसे पहले ये समझो कि कोई बच्चा अगर बहुत अच्छा लिख रहा है, सो दैट चाइल्ड इज नॉट एन आर्टिस्ट. और आजकल के बच्चों में तो बहुत ये मन आता है, अरे वो आर्टिस्ट है, उसकी राइटिंग अच्छी है, मेरी नहीं है. इज द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हेन यू आर स्टेपिंग बिहाइंड. ये सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने आप से पीछे भाग रहे हो. ठीक है. आपके अंदर गुण है, आपके अंदर फोकस है और आप उसको कर नहीं पा रहे, राइट. तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रॉपर वे में अपने आप को प्रूव करने के लिए बस ये चीज समझे कि हैंडराइटिंग इज नॉट एन आर्ट, इट्स अ कोऑर्डिनेशन ऑफ योर आईज एंड हैंड्स. आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन है. हैंडराइटिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स.
ठीक है, हैंडराइटिंग क्या है? दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स, और ये सबसे ज्यादा 3 पिलर्स पे फोकस करता है। द 3 पिलर्स आर कंसिस्टेंसी, लेजिबिलिटी एंड कंफर्ट। ठीक है, हैंडराइटिंग फोकसेस ऑन कंसिस्टेंसी, legibility and comfort. Consistency is that you have to ensure that the letters are uniform in size and shape. मतलब कोई लेटर बड़ा, कोई लेटर छोटा, ठीक है ना? अपर केसेस एंड लोअर केसेस डिफरेंट, बट बिग एंड स्मॉल इज डिफरेंट। सबसे पहला तो यही कॉन्सेप्ट हमको हटाना है एज ए टीचर हमारे माइंड से। बिग ए एंड स्मॉल ए, मम्मा ए एंड बेबी ए, नो। Just focus upper case and lower case. Capital letters को upper case and small letters को lower case. राइट, या इवन कैपिटल एंड स्मॉल इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं, या बेबी लेटर्स ऐसे भी, मतलब द नेमिंग विच यू हैव गिवन, बट द फॉर्मेशन शुड नॉट बी बिग या स्मॉल। ठीक है ना? जैसे कोई लेटर उसने बड़ा लिख दिया बच्चे ने, फिर अचानक से छोटा लिख रहा है, फिर अचानक से बड़ा कर दिया उसे। तो ये है ना, लेटर्स की कंसिस्टेंसी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म साइज में नहीं है, तो सबसे पहले हमको इस पे फोकस करना है। Second, legibility. Now, what is legibility? When you make sure that the letters are easy to read, that anybody can read. तो कोई भी व्यक्ति कब रीड करेगा? जब आप उस लेटर को उस फॉर्मेशन में लिखेंगे जैसा वो फॉर्म करने के बाद में दिखता है। राइट, व्हेन वी सी गर्ल्स, सो व्हाट डू वी इमेजिन? अगर हम लड़कियों की बात करते हैं, if we see a girl, if I tell you to imagine a girl, you will always imagine a girl who may be having 2 ponytails, one ponytail, or a long hair. ठीक है ना? May be wearing a frock or a skirt, right? Because this is a common thing which every girls are having. When we imagine of a boy, we imagine the short hairs, ठीक है, छोटे छोटे बाल, ज्यादा से ज्यादा कान तक, ठीक है, इससे ऊपर नहीं। अब about the fashion it's okay, but naturally the boys are having very short hairs, ठीक है, and they wear pant shirts, right? ये दो ही बेसिक्स मैं आपको बता रही हूँ। जैसे स्कूल में अगर हम बोलेंगे उज आर गर्ल्स एंड बॉयज, इफ द wearable is pant shirt or a frock, then we can differentiate. Secondly, with the hairs we can differentiate, right? तो जैसे ही हम थिंक करते हैं उनके बारे में, वी आर एक्चुअली फोकसिंग हाउ द पर्सन लुक्स लाइक, राइट? तो उसी प्रकार से लेटर्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, ए ओ की तरह नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना? राइट, मेनी पीपल राइट, है ना, बोले अरे मेरा ए ऐसे ही होता है। लाइक नहीं, ए ऐसा, मेरा ए है ऐसा, मेरा ए मतलब क्या? दैट ए शुड बी द थिंग विच इज लेजिबल टू एवरी वन एंड एवरीबडी। जैसा ए होता है वैसा ही लिखना है। देयर इज नथिंग मेरा ए एंड मेरा ई, मेरा आई ऐसा होता है, मेरा जे ऐसा होता है, नहीं होता है ना? लेटर्स के साथ में ऐसी कोई फ्रेंडशिप नहीं करनी है कि यू आर लाइक मी एंड आई वांट टू क्रिएट हाउ यू आई वांट टू क्रिएट। नो, it should be in a way as it is accepted all over। ठीक है ना? यूजुअली देर आर डिफरेंसेस, बट एटलीस्ट जो डिफरेंसेस एक्सेप्ट हुए हैं उसको, लाइक लेटर ए लुक्स डिफरेंट इन कर्सिव एंड लेटर ए looks different in print. So if you're writing in cursive, then you have to present how it is reflected in cursive. Cursive में भी letter A के लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। I'll be sharing you the formations and the script, कि कैसे आप उनको correct formation जो है वो चीज आप बता सकते हैं, right? So that is legibility. Next is comfort. आपको इंश्योर करना है कि बच्चा अगर लिख रहा है तो वो लॉन्ग पीरियड्स तक कौन सी चीज पे, कौन से पोजीशन पर अच्छे से लिख सकता है। मैंने आपको कल ही बताया था ना, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि कुछ भी चीज लिखना है, लाइक इफ आई टेल यू टू राइट फोन नंबर, then if you have a paper you will just rock your eyes here and there to search for a base। ठीक है ना? आप अपने आईज को इधर उधर भटकाओगे और फिर देखने की कोशिश करोगे कि यार मेरे को कुछ बेस मिल जाता ना जिसमें रख के मैं लिख लेती हूँ। वाई? बिकॉज यू वॉन्ट इट टू बी रिटन इन अ प्रॉपर एंड लेजिबल मैनर। ऐसा तो लिखोगे किसी को समझ आए। So what do you need for that? You need some comfortable thing wherein you can
present your writing, right? ठीक है ना? So the proper comfortable position or proper comfortable setup is required for handwriting. ठीक है ना? अगर if you're not comfortable initially, देखो मैं I frankly speaking me myself, मैं अपने आप को ट्रेन में भी लिख सकती हूँ, मतलब if अपने आप को in a sense if I can write in a moving train as well. Why? When I was doing my B.Ed, I am Mumbai based. सो जब हम बीएड कर रहे थे तो उस दौरान क्या हमें एडमिशन मिला था डोंबिवली, बहुत ज्यादा दूर है अगर कोई मुंबई को जानता होगा तो. सो माय हाउस इज इन गोरेगांव. ठीक है, आपको पता ही होगा पाउडर गली गोरेगांव तारक मेहता वाला. सो इट्स लाइक एक्चुअली ऐसा पाउडर गली नाम से गोरेगांव में कुछ है नहीं. इट्स गोकुल धाम सोसाइटी इज देयर, बट इट्स नॉट लाइक एज गोकुल धाम सोसाइटी जैसा उसमें तारक मेहता में दिखाता है. इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ सेट ओनली. लेकिन रियल गोकुल धाम सोसाइटी अलग है वहां पे मुंबई में. ठीक है. सो वी यूज टू लिव देयर ओनली. और फिर वहां से वी यूज टू कैच ए ट्रेन फ्रॉम गोरेगांव टू दादर एंड आई हैव टू चेंज द ट्रेन फ्रॉम दादर टू डोंबिवली. ठीक है ना? तो एक मैं वेस्टर्न से फिर सेंट्रल में जाकर करना पड़ता था. सो 2 आवर्स का हमारा ट्रेन में ही ट्रैवल होता था. और मेरा पूरा बीएड जो है, बीएड का मैक्सिमम पढ़ाई जो है ट्रेन में गया. सो मुझे आदत पड़ गया ट्रेन में इन अ गुड हैंड राइटिंग, मतलब लिखने का असाइनमेंट्स एंड नोट्स मैं ट्रेन में ही लिखती थी. स्टिल आई हैव अ हैबिट कि जब भी मैं ट्रेन में जाती हूँ और मुझे कुछ लिखना है, इवन मेरा एनटीटी ईसीसी का जो नोट्स है, जो असाइनमेंट है, ये भी हमने ट्रेन में लिखा है. क्योंकि पोस्टिंग आ गई थी उस समय, और उस समय ऐसा ही है ना, ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम नहीं था. तो जब पोस्टिंग आ गई थी तो एग्जाम देने दोबारा से आना था, नोट्स लिखना था. ट्रेन में आना जाना बहुत हो रहा था. सो इन द ट्रेन आई वॉज राइटिंग माई नोट्स एंड असाइनमेंट्स. सो लाइक आई हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग इन द ट्रेन. सो आई फील माई सेल्फ कॉम्फर्टेबल वेर एवर आई कैन सिट एंड राइट. ठीक है ना? लिखने में मैं अपने आप को काफी कंफर्टेबल महसूस करती हूँ जहां पर भी मैं बैठ जाऊं. बट आई नीड अ प्रॉपर बेस. मुझे बस एक बेस मिल जाए, लिखना मेरे लिए काफी कंफर्टेबल हो जाता. हाँ, अब हम 40s लेवल तक पार कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता क्योंकि अब लिखने की कभी ऐसी ट्रेन में जरूरत नहीं पड़ी. बट जब हमारा टाइम पीरियड था, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, यस, आई वॉज एबल टू राइट इन द ट्रेन. आपका मैं नहीं कह सकती क्योंकि अब इतनी एज भी हो गई है और कभी ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ी कि आपको ट्रेन में लिखना पड़ जाए. बट ड्यूरिंग दोज डेज, yes. So this is about comfortable position. When you are able to be comfortable at any place, any situation, you should be able to manage yourself. ठीक. Second is correct posture. आपका जो पोस्चर है वो करेक्ट होना चाहिए. गुड पोस्चर एक्चुअली लीड्स टू अ वेरी लवली एंड लेजिबल हैंडराइटिंग. इफ यू हैव अ पुअर पोस्चर इट लीड्स टू मेसी हैंडराइटिंग. एंड द सेकेंड पार्ट इज क्विक फटीग. बहुत जल्दी थक जाओगे, कैसे भी बैठ के लिखोगे ना, थोड़ी देर में थक जाओगे, है ना? सो सिटिंग टेक्निक एंड सिटिंग पोजिशन शुड बी प्रॉपर. What are some basic steps? You have to keep your back straight. हमेशा बच्चे को बोलो सीधे बैठ के लिखना है. You have to sit straight, okay? And they have to rest back against the chair. अगर आप जिस पे भी बैठ रहे हो, चेयर है, बेंच है, और आपका जो भी आपका सिटिंग का सेटअप है, आपको प्रॉपर स्ट्रेट बैठ के रेस्ट बैक करना है, तब जाकर आप उसको प्रॉपरली लिखें. एकदम ऐसे झुके हंच बैक होकर नहीं लिखना. सेकेंड, योर both the feet should be flat on the ground, not dangling. ठीक है ना? ऐसे घूमते नाचते पैर नहीं होने चाहिए. इट शुड बी टच फ्लैट ऑन द ग्राउंड, मतलब पूरे फीट जो है जमीन पे टच होने चाहिए, तभी आपकी पोजीशन स्ट्रेट होगी. राइट. सेकेंडली, कीप योर शोल्डर्स रिलैक्स्ड एंड नॉट हंच्ड. ठीक है? कान की तरफ ऐसे हंच करके नहीं बैठना है. शोल्डर शुड बी रिलैक्स्ड. कानों को शोल्डर्स टच नहीं करना चाहिए. राइट. Paper position should be tilted to 30 to 45-degree angle. It may be notebook or paper. Left-handed हो चाहे right-handed हो, doesn't matter. आप जरूरी नहीं अभी हैंड राइटिंग सिखा रहे थे उसको लेफ्ट से राइट पे ले आओ. नो, डजेंट मैटर भाई. राइटिंग है, किसी से भी लिखे बच्चा, राइट? बट वाइल राइटिंग द एंगल शुड बी 35 to 40 डिग्रीज. ठीक है ना? मतलब इतना आप एग्जैक्ट मेजर नहीं करेंगे, अंदाजे से, मतलब थोड़ा सा टिल्टेड होना चाहिए पेपर. ठीक है ना? द ग्रिप ऑफ द पेंसिल, द ग्रिप ऑफ द पेंसिल शुड बी ट्राइपॉड. ठीक है? नाउ व्हाट इज द ट्राइपॉड ग्रिप?
Tripod matlab, tri means three. So there should be three fingers. The first is thumb, then the index finger and the middle finger. Initially, अब आप अपने आप देखो आप कैसे लिखते हो. अब बहुत से लोग है ना, when the index finger and the thumb they are using, and many people are using both. But बहुत कम लोग होते हैं जो इंडेक्स फिंगर को रिलीज करके मिडिल फिंगर और थंब फिंगर के साथ लिखते हैं. वेरी रेयर. बहुत से लोगों को देखा है, आई हैव सीन, बट इट इज एट द वेरी एडल्ट एज. लेकिन इनिशियली ट्राइपॉड सिस्टम से ही बच्चे लिखते हैं, राइट. सो इफ द चाइल्ड इज जस्ट प्लेसिंग ओनली द इंडेक्स फिंगर एंड द थंब, जस्ट टेल द चाइल्ड दैट इनिशियली यू हैव टू यूज योर मिडिल फिंगर ऑल्सो, ताकि उसकी ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी है, राइट. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to use three fingers to hold the pencil, right? So now I hope आपको clear होगा. Index finger is the very first finger after the thumb. Middle finger तो it's the finger before the ring finger, right? इतना होना चाहिए. हाँ, रिंग फिंगर को बिल्कुल भी टच नहीं करना. बहुत से बच्चे हैं ना, पूरी पेंसिल्स रिंग फिंगर, पेंसिल को रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर सब करके और उसको पकड़ेंगे. बहुत से बच्चे उसको ऐसे पकड़ेंगे एकदम पूरा, इस तरीके से कि इसके अंदर ही आ जाए, पूरा ग्रिप है ना, पूरी ऐसे फिस्ट को मोड़ देंगे और फिर उसके अंदर से पेंसिल करके ऐसे लिख रहे जैसे कि पेंसिल नहीं कोई हथियार पकड़ रहा. Right? So you have to first teach them that the tripod grip is very, very important to hold the pencil or any writing instrument. Okay, it may be sketch pen, it may be crayon or anything. You have to first focus on the tripod grip. ठीक है? So ये हुआ हमारा बेसिक. नाउ आफ्टर यू गिव द चाइल्ड अंडरस्टैंड, देखो अभी हमने तो समय लगाया है बट बच्चों को इतना बताने में समय नहीं आएगा. ठीक है, आप उनको बोलोगे करेक्ट सिटिंग पोजीशन में बैठो, इस तरीके से अपनी फिंगर करो एंड देन पेंसिल ले लो हाथ में. ठीक है, इसके बाद हम करेंगे एक्टिविटी. राइट नाउ दिस एक्टिविटी इज मिरर मिरर एक्टिविटी. अब ये एक्टिविटी बच्चों को सेल्फ अवेयरनेस लगाएगी. मिरर क्यों बोला हमने? क्योंकि हमने उनको क्या बोला था, सिट करेक्ट, सिट इन करेक्ट पोस्चर. सो टुडे यू हैव टू शो देम अ मिरर. ठीक है, आपको मिरर रेडी रखना है वेरी फर्स्ट डे. ठीक है, चाहे छोटा मिरर रखो चाहे बड़ा मिरर रखो, हर बच्चे की टेबल पे एक मिरर होना चाहिए. एंड देन आपको बच्चे को बोलना है सी योर बैक. ठीक है, सी योर बैक. आप अपने बैक को देखो, आप अपने फीट को देखो, प्रॉपर टच हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, और फिर आप अपना जो पेंसिल का ग्रिप है उसको चेक करो, आप बराबर से कर रहे हो नहीं कर रहे हो. और फिर क्या करना है, आपको उनको लिखने के लिए देना है. आप बच्चे के एज लेवल के अनुसार उनको राइटिंग दीजिए. यूजुअली यूकेजी के बाद वाले ही बच्चे हैं जो हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए आते हैं, क्लास 1 वाले, सो दे कैन राइट द सेंटेंसेस. क्योंकि छोटा, एकदम छोटा नर्सरी क्लास का बच्चा हैंड राइटिंग वो तो भी सीख ही रहा है, इंप्रूवमेंट के लिए कहाँ जाएगा. तो यूजुअली जो है 5 years प्लस बच्चे ही हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए आएंगे. सो यू कैन गिव देम अ स्मॉल सेंटेंस. यहाँ पर हमने दिया है आई लव राइटिंग. ठीक है, सो आई लव राइटिंग या कुछ भी आप सेंटेंस दे दो, माई नेम इज या जो भी आपको देना है. एंड देन टेल देम टू पुट द मिरर. आप उनको क्या बोलोगे, इधर छोटा सा जो मिरर आपने दिया ना साथ में लिखते जाओ. एंड टेल देम टू एंजॉय द मिरर लेटर्स. ठीक है, आप चाहें तो पूरा ए से जेड लिखने को दे दें और उसके मिरर लेटर्स को बच्चा रिफ्लेक्ट करे. डू यू नो हाउ इट इज द अपोजिट ऑफ दिस लेटर. ठीक है, आप उसको एंजॉय करने के लिए बोलो. ठीक है, एंड देन when the child is writing, let the child notice the posture. आप आजकल क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा पहले का टाइम का चीज है, बट यू वांट, आप हर एक बच्चे का फोटो क्लिक करके और उसको उसका पोस्चर दिखा सकते हैं. while writing you are like this, while writing you are like this. So when any child is doing wrong, with whosoever child is sitting in a correct posture, you can just tell that child that you have to sit like this. Okay, and if you have that arrangement, you can just take the print of that child's photo and then put it onto the notice board as well. ठीक है, तो दिस इज द एग्जैक्ट एंड द करेक्ट पोस्चर. और अगर हर बच्चे का नहीं लगाना है, यू कैन जस्ट गिव अ स्टिक postures also and then paste it on the notice board. Okay, so this is the thing which you have to focus on. So सबसे पहला है posture and grip. ठीक है, body posture, paper position and tripod grip. And writing begins with the proper body balance and the pencil control. Then you have to teach them the pre-writing skills.
लाइंस, पैटर्न्स एंड फोकस ऑन द फाइन मोटर स्किल्स। तो लाइंस एंड पैटर्न्स बच्चे नर्सरी में ऑलरेडी सीख चुके होते हैं, बस उनको याद दिलाना है कौन से लेटर्स जो है लाइन से आएंगे, कौन से लेटर्स स्लैंट से आएंगे, कौन से लेटर्स लूप्स फॉर्म करेंगे, कौन से लेटर्स कर्व्स फॉर्म करेंगे। बिकॉज द नेक्स्ट लेवल यानी कल हम करने वाले हैं द करेक्ट लेटर फॉर्मेशंस, ठीक है ना, उस पे हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। नेक्स्ट इज लेटर फॉर्मेशन में प्रॉपर कंसिस्टेंसी, कैपिटल लेटर्स अपर केस और लोअर केस कैसे होते हैं, और फिर इनका जो मूवमेंट है कैसा क्लॉकवाइज होता है, कैसा एंटी क्लॉकवाइज होता है, उसको प्रॉपर फोकस करना है। स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट के बारे में बच्चों को इंफॉर्मेशन देंगे। टू लेटर्स के बीच में स्पेस, ये हम कल देखेंगे, मीट बॉल और स्पगेटी वाला कॉन्सेप्ट है कल, विल बी सीइंग दैट टुमारो। बेस लाइन क्या होती है, ठीक है, लेटर्स फ्लोट नहीं होने चाहिए भैया, उड़ना नहीं चाहिए बेस लाइन से, ठीक है। असेंडर्स एंड डिसेंडर्स, असेंडर्स क्या है, डिसेंडर्स क्या है, ये सारी चीजें हमें बच्चों को बतानी है, ठीक है। असेंडर्स आर दी टॉल लेटर्स, डिसेंडर्स आर दी टेल लेटर्स, इस तरीके से विल बी डूइंग दैट टुमारो, राइट। अब इसके अलावा आप और कौन सी एक्टिविटीज बच्चों को करा सकते हैं, आप एयर राइटिंग एक्टिविटी करा सकते हो, आप सैंड ट्रेसिंग एक्टिविटीज करा सकते हो, और या तो फिर आप बच्चों को डॉट डॉट ट्रेसिंग वाली वर्कशीट जो है बच्चों को दे सकते हो द वेरी फर्स्ट डे, सो दैट द चाइल्ड एंजॉयज द लर्निंग एंड कम्स टू योर क्लास अगेन, right? So here we have completed the day one session of handwriting improvement. Tomorrow we will be focusing on the cases, uppercase and the lowercase, ठीक है ना, uppercase, lowercase, correct letter formation, ये सारी चीजें जो हैं हम बच्चों को करा सकते हैं, right? I have shared the module till module 8 in your class WhatsApp group, जो हमारा प्री स्कूल ब्रिज कोर्स का जो क्लास व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे हमने मॉड्यूल 8 तक आपको पूरे नोट्स भेज दिए हैं। मॉड्यूल 9 to 12 जो है, 3 मॉड्यूल्स हैं वो लास्ट के, दैट इज फॉर द प्रैक्टिस, आई विल बी शेयरिंग दैट टुमारो। वो और शेयर करके आपका मतलब पूरा हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट का नोट्स आपके पास चल जाएगा, बट इसी में से पढ़ना रहेगा। मैं आपको पहले से इसलिए भेज दी, इफ यू गेट टाइम यू कैन जस्ट रीड एंड गो थ्रू दैट, और फिर उसके बाद वीडियोस देख लीजिएगा, right? So now this is the time for the doubt session. I'm just stopping the record. If you have any questions, you can ask.